रमेश और उसकी पत्नी सुनीता की एक साधारण और खुशहाल जिंदगी थी। दोनों का बेटा राहुल कुछ ही महीने पहले शादी करके अपने ससुराल से बहू रचना को अपने घर लाया था। रचना बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद ही प्यारी लड़की थी। शादी के बाद से घर में हर कोई खुश था, पर एक चीज़ थी जो धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों को परेशानी का कारण बन रही थी। रचना की शॉपिंग करने की आदत। रचना को शॉपिंग का बहुत शौक था और वह इसे अपना स्ट्रेस बस्टर कहती थी। दिन की शुरुआत हो या रात का वक्त, अगर रचना को खाली समय मिलता तो वह मोबाइल उठाती और ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पर चली जाती। हर दिन डिलीवरी बॉय का दरवाज़ा खटखटाना अब आम बात हो गई थी। हर किसी ने देखा कि दरवाजे पर रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, कभी कपड़े, कभी जूते, कभी बर्तन तो कभी फर्नीचर। शुरुआती कुछ दिन सुनीता को लगा कि बहू नई है, शायद ज़रूरत का सामान मंगवा रही होगी, लेकिन जब हर दिन 3-4 पार्सल घर पर आने लगे तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसने धीरे से रचना से पूछा, बहू, ये जो रोज़ रोज़ पार्सल आ रहे हैं, क्या ये सब ज़रूरी है? रचना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, आपको पता है ये सब बहुत अच्छे डील्स में मिल रहे हैं, ऐसा ऑफ़र बार बार नहीं आता। ये कपड़े, बर्तन और ये नया कुशन सेट सब इतने अच्छे डिस्काउंट पर थे कि मना नहीं कर पाई। सुनीता ने सोचा कि एक आध बार तो ठीक है, लेकिन ये सिलसिला कब थमेगा। रमेश भी कई बार देख चुका था कि डाइनिंग टेबल पर नए प्लेट्स सेट और ड्राइंग रूम में नई पेंटिंग्स लग गई थीं। रमेश ने भी सुनीता से कहा, अरे ये सब क्या हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ नया सामान आ रहा है, घर में रखने की जगह भी नहीं बची है। रमेश की दिक्कत तब और बढ़ गई जब एक दिन डिलीवरी बॉय उसके नाम का बड़ा सा पार्सल लेकर आया। रमेश ने चौंक कर पूछा, भाई ये किसने मंगवाया है? मेरा तो कुछ भी ऑर्डर नहीं है। डिलीवरी बॉय बोला, साहब ये आपके नाम पर ही है, लेकिन ऑर्डर आपकी पत्नी ने किया है। रमेश ने पार्सल खोला तो उसमें नया होम थिएटर सिस्टम था। उसने माथा पकड़ा और सीधा राहुल के पास गया। राहुल, ये होम थिएटर का क्या चक्कर है? हम पहले से ही एक टीवी और साउंड सिस्टम के मालिक हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे पापा, आपको तो पता है रचना को म्यूज़िक और फिल्म्स का बहुत शौक़ है। उसने सोचा कि नए घर में कुछ नया होना चाहिए, वैसे भी ये डिस्काउंट में मिला है। रमेश ने लंबी सांस ली, ये डिस्काउंट भी हमें बर्बाद कर देगा। रचना का देवर मनीष, जो कॉलेज में पढ़ता था, घर में इस शॉपिंग ड्रामे का मज़ा ले रहा था। हर नए सामान पर उसकी हंसी निकल जाती थी। एक दिन जब रचना ने एक और बड़ा सोफ़ा मंगवाया, मनीष ने हंसते हुए बोला, भाभी, क्या आप घर में नया शोरूम खोलने का प्लान है या फिर कोई नया कमरा बनवा रहे हो इस सब को रखने के लिए? रचना भी मजाक में शामिल हो गई, अरे नहीं देवर जी, बस थोड़ा सा घर को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मनीष ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, और कितनी सुंदरता जोड़ोगी? कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको बाहर सोना पड़े, क्योंकि घर में रखने की जगह भी ख़त्म हो गई है। राहुल भी अब इस शॉपिंग की आदत से परेशान हो चुका था। एक दिन जब उसने बैंक अकाउंट देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने रचना से कहा, रचना, क्या तुम्हें पता है कि पिछले महीने हमारा खर्चा कितना बढ़ गया है? ये शॉपिंग की आदत हमें कहीं दिवालिया ना कर दे। रचना ने फिर वही जवाब दिया, अरे राहुल, ये सब डिस्काउंट में लिया है, जब इतनी अच्छी डील मिलती है तो मना कैसे कर सकते हैं भला? राहुल ने सिर पकड़ते हुए कहा, डिस्काउंट से भी अगर घर में जगह ख़त्म हो रही हो और अकाउंट खाली हो रहा हो तो हमें फिर सोचना पड़ेगा। अब पूरा परिवार इस शॉपिंग की आदत से परेशान हो चुका था। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। एक दिन सब लोग रचना के सामने बैठे और सास सुनीता ने कहा, बहू, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रचना ने गंभीरता से कहा, जी माँ जी, कहिए। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शॉपिंग की आदत से हम सब परेशान हो गए हैं। अब हमें ये सोचना है कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए हम सब ने मिलकर एक निर्णय लिया है, अब से तुम जितनी भी शॉपिंग करोगी
उतनी ही बार हमें हर चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर कोई सामान बिना काम का निकला तो अगले महीने तुमसे कोई भी शॉपिंग नहीं होगी। रचना ने थोड़े झेपते हुए कहा, अरे माँ जी, ऐसा क्यों? रमेश ने भी बीच में कहा, हाँ बहू, अब से जो भी सामान आएगा वो सबके काम में आना चाहिए। अब रचना ने सोचा कि अगर हर शॉपिंग पर सबको सामान यूज़ करना पड़ेगा तो उसे ध्यान से चीज़ें चुननी होंगी, और इस तरह शॉपिंग का सिलसिला धीरे धीरे कम होता चला गया। परिवार की शांति एक बार फिर लौट आई। रचना ने हंसते हुए खुद को तसल्ली दी, चलो, घर वालों ने मुझे शॉपिंग करने से नहीं रोका, बस तरीका बदल दिया। अब मैं सही समय पर सही चीज़ें खरीदूंगी ताकि सब खुश रहें। सभी ने राहत की सांस ली और घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया।